और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रदेश में नौतपा का दूसरा दिन है आज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नौतपा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी से आसमान फिर परेशान है। आपको बता दें कि आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में नौतपा का दूसरा दिन है। एक बार फिर से लोगों ने गर्मी का विकराल रूप देखा और लोग अब भीषण गर्मी से फिर से परेशान होने वाले हैं। आपको बता दें कि हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चल रही थी, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन एक बार फिर से नौतपा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब आम जन परेशान है और एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है, जिसके चलते अब गर्मी और तपिश से लोग परेशान होने लगे हैं। तो नौतपा ने एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी का एहसास होगा। अब प्रदेश में नौतपा का आज दूसरा दिन है और अब धीरे धीरे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो गर्मी से अब आमजन परेशान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह गर्मी से बचने के लिए आमजन छाते का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नौतपा ने अपने दोबारा से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज दूसरा दिन है और एक बार फिर से तेज गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और उमस भरी गर्मी भी, जिसकी वजह से लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में नौतपा का आज दूसरा दिन, जिसके चलते तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और आमजन गर्मी से परेशान है। तो प्रदेश में नौतपा का आज दूसरा दिन है। गर्मी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है, जिसके चलते आम जन परेशान है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नौतपे का आज दूसरा दिन है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो नौतपा ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। एक बार फिर से गर्मी से आम जन परेशान है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नौतपा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह गर्मी से बचने के लिए लोग अब तरह तरह के इंतजाम करने लगे हैं, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी हैं, क्योंकि गर्मी लगातार अपना विकराल रूप धारण कर रही है। तो नौतपा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और गर्मी के चलते अब लोग बेहद परेशान हैं। प्रदेश में नौतपा का आज दूसरा दिन, जिसके चलते अब गर्मी दोबारा बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि पारा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लोग अब बेहद परेशान हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह और अक्षय और राजेंद्र, दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि वहां पर किस तरह की स्थिति है फिलहाल, वहां पर टेम्परेचर कितना है और लोग गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं। जी देखिए, प्रदेश भर में नौतपा शुरू हो चुका है और आज नौतपे का दूसरा दिन है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से आम जनता परेशान थी और भीषण गर्मी के चलते आम जनता को पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए देखा गया था। वहीं अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही यहाँ पर प्रदेश भर में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ओले गिरते हुए साफ तौर पर देखने को मिला था। वहीं आज नौतपे का दूसरा दिन है प्रदेश भर में। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जो शहरों में है यहाँ पर आंधी तूफान आते हुए नजर आएंगे, बिजलियां, आकाशीय बिजली गिरती हुई नजर आएगी। वहीं राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में अभी भीषण गर्मी से हाल बुरे हैं। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां
गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं, जिससे आम जनता सीधे तौर पर परेशान है। वहीं फिर से एक बार डॉक्टरों की माने, जो डॉक्टरों ने अपनी राय रखी है, उनका साफ तौर पर कहना है अगर जिस भी शहरों में गर्मी है वहां की आम जनता अपने घरों में रहे, जितना जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। सीधे तौर पर जो जीव जंतु जो सड़क पर घूमते हैं आवारा, वो भी सीधे तौर पर गर्मी से काफी परेशान है और छांव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आम जनता हो चाहे जीव जंतु हो, वो भी छांव ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और या लिक्विड और या पानी के सहारा लेते हुए साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो गर्मी है, आज दूसरा दिन ही है 9 तपे का, तो साफ तौर पर आम जनता गर्मी से बचती हुई नजर आ रही। जी ठीक, कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कहा जाता है कि जहां गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है, क्योंकि वहां रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इसकी वजह से बहुत गर्म हवाएं चलती है, जिसकी वजह से लोग अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं। फिलहाल कोटा में किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल मोनिका, अगर कोटा के हालातों की बात करें तो 9 तपे के दूसरा दिन है। इसको कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में 9 दिन तक धरती काफ़ी तेज गति से तपती है, क्योंकि सूरज की और धरती की जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो 9 तपे के दूसरे दिन असर देखने को मिल रहा है। कोटा में आज भीषण गर्मी और हुमस भरा दिन है। अगर जिस जगह खड़े हुए हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहने स्किन को जलन सी महसूस हो रही है। अगर जिस तरह से तपन ये जलती रहेगी तो कहीं ना कहीं मानसून का जो है असर वो काफ़ी अच्छा होगा। ये कहा जाता है कि 9 तपे के दिन जब धरती बहुत अच्छी तरह से तपती है रोहिणी नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं जो मानसून है वो अच्छी खुशखबरी लेके आता है। 9 तपा जो तप रहा है वो आम जनता के लिए तो काफ़ी दुखद है, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का आम जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। मगर जो किसान हैं उनके लिए अगर 9 तपा अगर पूरी तरह से नहीं तपता है तो मानसून में कहीं ना कहीं बेरुखी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मोनिका, ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 दिन तो जो 9 तपा के थे वो मायूसी भरे थे, मगर आज का जो 9 तपा है वो कहीं ना कहीं हाड़ौती में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और गर्मी से हुमस हो रही है और साथ में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जी मोनिका। इसके साथ ही अक्षय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पशुओं के लिए क्या अलग से सरकार ने कोई इंतजाम किए हैं इस गर्मी से बचने के लिए? जंतु और पक्षियों की बात करें तो स्वयं इच्छा से जो हमेशा जो आमजन होते हैं वो अपनी स्वयं इच्छा से घरों में जो पार्क होते हैं, खुले पार्क होते हैं, वहाँ पक्षियों के लिए यहाँ पर कुंड टाइप में, मिट्टी के कुंड टाइप में पानी भर के रखते हैं, दाने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि वो भी काफी परेशान होते हुए नजर आते हैं यहाँ पर गर्मी में। तो उनकी भी अलग से जो समाज सेवा के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर 9 तपा, जैसे कि कोटा से राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिस तरीके से रोहिणी नक्षत्र में ये 9 तपा अगर तपता है तो राजस्थान में प्रदेश भर में अच्छी बारिश के संकेत है। अगर इस दौरान प्रदेश भर में बारिश के छींटे पड़ते हैं तो बारिश का असर सीधे तौर पर यहाँ पर प्रदेश भर में कम नजर आएगा। तो ऊपर वाले से आम जनता यही गुजारिश करती हुई नजर आ रही है कि ये 9 तपा पूरे 9 दिन अच्छे से तपे, क्योंकि बारिश की जो कमी है यहाँ पर पिछले साल भी देखने को मिली थी, क्योंकि कोटा साइड ही ज्यादातर बारिश देखने को मिलती है राजस्थान में। अन्य जिलों में आम जनता बारिश के लिए यहाँ पर तरसती हुई नजर आती है। तो सीधे तौर पर आम जनता भी यहाँ पर बारिश आने की इच्छुक है और बारिश का इंतजार ही कर रही है कि अच्छे से ये 9 तपा तपे और प्रदेश भर में अच्छे से बारिश आए और पानी की समस्या भी ना हो, ताकि किसानों को अगर बारिश नहीं आती है तो किसानों को भी यहाँ पे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के पानी से ही सब कुछ यहाँ पर जनजीवन राजस्थान का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आम जनता सीधे तौर पर इस 9 तपे के आज दूसरे दिन गर्मी से भीषण हाल परेशान है और तरह तरह के जो उपाय है, पेयजल की व्यवस्था वगैरह, ये करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक अक्षय, राजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं आपके पीछे काफ़ी आवाजाही है। हम चाहेंगे कि आप दिखाएं हमारे दर्शकों को कि गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह इंतजाम कर रहे हैं और साथ ही भीषण गर्मी लोगों को किस कदर परेशान कर रही है। बिल्कुल मोनिका, तस्वीरें कुछ ऐसी है कि जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये कोटा का दादाबाड़ी इलाका है और यहाँ पर अमूमन अगर इस समय की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ कम होती है। सामने एक बालिका आती है, मुंह पर पूरी तरह से स्कार्फ पहना हुआ है, अपनी स्किन को पूरी तरह से उसने ढक रखा है, क्योंकि गर्मी उपाय यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जो लोग हैं हाड़ौती में कहा जाता है कि चाबी बांध कर
लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने पेय पदार्थों का जो सेवन है वो अधिक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नौतपा के 9 दिन तपने का सबसे अच्छा कारण ये भी होता है क्योंकि सूरज धरती के काफ़ी करीब होता है। अगर नौतपा पूरे 9 दिन तक अच्छी तपन होती है तो प्रदेश में अच्छी बारिश का संकेत भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोनिका, राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है। अगर बारिश अच्छी होती है तो कई जो जल स्रोत हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में भर जाएंगे और राजस्थान में पेयजल की हो चाहे सिंचाई की हो, उस पानी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी वर्तमान की बात करें मोनिका, तो कई जो ट्यूबवेल है और कई जगह पानी की जो समस्या है वो लगातार उभर रही है और पानी की समस्या इतनी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं अब इंद्रदेव और बारिश से यही आशा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में अच्छी बारिश हो जिससे किसानों के चेहरे खिले और साथ में ही प्रदेश की जनता को सुकून भी मिले। क्योंकि अगर ये 9 दिन अच्छी तरह से तपते हैं तो प्रदेश में अच्छे मानसून के आसार होंगे और अच्छे मानसून से ये कहा जा सकता है कि फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मगर फिलहाल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो आम जनता है वो काफ़ी नौतपे के 9 दिन से काफ़ी परेशानी का सामना कर रही है। और साथ में जो नौतपा के जो 2 दिन निकले हैं वो काफ़ी निराशाजनक निकले हैं क्योंकि कारण ये था कि बीच बीच में बारिश हुई, हाड़ौती में कई जगह ओले गिरे और ठंडी हवाओं का दौर चालू हुआ। जिस तरह से हीट वेव लगातार 15 किलोमीटर स्पीड की अभाव से चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। मगर अभी अगर बात की जाए तो अभी हुमस और तपन का दौर वापस जारी है। नौतपा अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।